जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और आपको पुर्तगाली किस प्रकार आ रहे थे इसके बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ देने का कार्य करता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं और भैया आपको इस चीज़ का भरोसा नहीं होगा। आपके सपोर्ट और आपके प्रेम के कारण ही आज हम लगभग लगभग 4000 पर पहुँचने वाले हैं। ये सभी आप लोगों का प्यार ही तो है। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपका परिवार है जो आप आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत 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 बड़ा धन्यवाद हमारी फ्यूचर एकेडमी पूरी टीम की तरफ से, जो कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा सपोर्ट करने का कार्य किया। ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, यहाँ पर कंटेंट की किसी भी प्रकार की 1% भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। इस बात की गारंटी 100 पे 100% मैं लेता हूँ। बशर्ते डेडिकेट होकर पढ़ो, रेगुलरिटी मेंटेन रखो, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर ध्यान दो, चिंता नहीं करो। और बस इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं आज की बेहतरीन सी, जानदार सी, शानदार सी क्लास की ओर। अब भैया आपको बता दें कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, किस प्रकार अभी जो लोग आ रहे थे बाहर से उनको अनुमति नहीं थी। उनको इस चीज़ की अनुमति नहीं थी कि वो भारत में व्यापार कर सकें। तो कहीं ना कहीं नए नए चाल के नए नए मोहरे खेले जा रहे थे किसी ना किसी तरीके से। आपको बता दें कि भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। नई नई नीतियां लगाई जा रही थी, नए नए लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे थे। इसके बीच में आया एक व्यक्ति जिसका नाम था विलियम हॉर्डिंग। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपको इस बात को जब पढ़ेंगे ना तो अब आपको इस चीज़ का एहसास होगा, नहीं भैया विलियम हॉर्डिंग ने तो कहा वाकई में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। देखो किस प्रकार विलियम हॉर्डिंग की बात करें प्रमुख रूप से तो 1608 में विलियम फ्रेंच हेक्टर जहाज से जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। ये राजदूत जो था, राजदूत का मतलब समझते हैं किसी राजा के द्वारा भेजा गया दूत, यानी उसको ही राजदूत कहा जाता था। आपको बता दें ये विलियम हॉकिंग्स है ना, ये जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। और अगर हम विलियम हॉकिंग्स की बात करें तो जहांगीर से यह आगरा के दरबार में मिला। जहांगीर से कहाँ मिला कि ना सर, ये आगरा के दरबार से मिला। तो इससे इस बात की क्लियरिटी हो रही है कि जब विलियम हॉर्डिंग आया होगा तो उस समय कहीं ना कहीं जो शासक होगा वो जहांगीर का शासन होगा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें जहांगीर की तो जहांगीर से वह आगरा के दरबार में मिलता है। अंग्रेज होने के बाद भी वह, आपको बता दें, तुर्की भाषा में और फारसी भाषा में बोलता है। कहीं ना कहीं जब हम कहीं देश में जाते हैं, किसी विदेश में जाते हैं और हिंदी बोलने वाला व्यक्ति जब मिल जाता है तो कहते हैं भैया हम दोनों भाई भाई। क्या है, हिंदी हिंदी, भाई भाई कहने का जो कहता है ना कि भैया एक सी भाषा। तो कहीं ना कहीं जहांगीर तुर्की भाषा तथा फारसी, अंग्रेज होते हुए भी तुर्की भाषा तथा फारसी भाषा में जो बोलने का उसका जो तरीका था, कहीं ना कहीं उस तरीके से जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और उसने उद्देश्य के लिए कहा कि भैया जी हमें जो, जहांगीर भाई साहब ये वाली बात है कि हमें जो है ना, हमें व्यापार करने की अनुमति चाहिए। यहाँ पर जहांगीर कहीं ना कहीं मना करने वाला है, बात करता है तुर्की और फारसी भाषा में बात करता है। अंग्रेज ने अपना राजदूत बनाकर व्यापार की अनुमति लेने के लिए इसको भारत में भेजा था और जहांगीर ने व्यापार की अनुमति देने से मना कर दिया। यही बात कहने वाला हूँ, वो बहुत प्रभावित था उसकी भाषा से, जो तुर्की भाषा में तथा फारसी भाषा में इतनी बेहतरीन तरीके से शब्दों का वर्णन कर रहा था कि जो वाकई में काबिल तारीफ है। बहुत बेहतरीन तरीके से वो समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगर हमें आप व्यापार की अनुमति दे देंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है और ऐसा भी, मतलब तमाम प्रकार की अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा था। कहीं ना कहीं जहांगीर भी है बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको बता दें उसके बोलने चालने की, तुर्की भाषा में बात करने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने व्यापार की अनुमति तो नहीं दी, परंतु उसने
विलियम हॉर्डिंग को इंग्लिश खान की उपाधि से नवाजा। किसकी उपाधि से? भैया इंग्लिश खान की उपाधि से नवाजा। और ये बहुत बार जानदार शानदार तरीके से क्वेश्चन कर लिया जाता है। एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि बताओ वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जिसने विलियम हॉर्डिंग को इंग्लिश खान की उपाधि दी। तो आपको पता होना चाहिए वो व्यक्ति जो है वो जहांगीर होने वाला है। कौन व्यक्ति है वो? कहना सर वो जहांगीर होने वाला है जिसने व्यापार करने की अनुमति तो नहीं दी लेकिन इसको एक उपाधि से नवाजा जिसका नाम था इंग्लिश खान की उपाधि से नवाजा। और इसके अलावा इतना ही नहीं, 400 मनसबदारी का मनसबदारी भी बना दिया। मनसबदारी एक पोस्ट होती है। मनसबदारी क्या होती है? एक पोस्ट होती है। वो इतना प्रभावित था उसकी बोलचाल की भाषा से कि कहीं ना कहीं उसको इंग्लिश खान की उपाधि तो दी, इसके अलावा इंग्लिश खान की उपाधि के अलावा भी उसने 400 मनसबदारी को 400 मनसबदारी बना दिया। 400 मनसबदारी बना दिया। और इसके बाद मनसबदारी एक प्रकार की क्या, एक पद था जिसे उस हिसाब से क्या मिलता था? वेतन मिलता था। एक तरफ तो वो राजदूत बनकर आया था परंतु जहांगीर इतना प्रभावित हुआ कि उसको खान इंग्लिश खान की उपाधि से तो नवाज ही नवाजा बल्कि 400 मनसबदारी का पद भी उसको देने का कार्य किया, जो वाकई में एक बेहतरीन सी बात थी। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से इतने प्रेम से, आदर से, सम्मान तरीके से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक जितना दे रहा होगा ना उससे ज़्यादा ही देगा। याद रखना इस बात को। आप सोचते हो कि हम लड़ाई से, मारधार से किसी को जीत लें तो जीतना पॉसिबल नहीं है। वो पलट कर आप पर आज नहीं तो कल वार करेगा ही, परंतु अगर उसको प्रेम से जीत लें तो जीवन भर वो आपके चरणों में पड़ा रहेगा। कह रहा नहीं यही सही व्यक्ति है। तो प्रेम में तो वो ताकत होती है कि वाकई में अच्छे अच्छे बड़े बड़े पत्थर शरीर से पिघल जाते हैं। ये तो प्रेम की ताकत होती है। और कहीं ना कहीं विलियम हॉकिंस ने जहांगीर को प्रेम से ही जीत लिया था, जिस कारण जहांगीर ने उसको इंग्लिश खान की उपाधि से तो नवाजा ही है, इसके अलावा 400 मनसबदारी का पद भी दे दिया। इसके बाद हम प्रमुख रूप से बात करेंगे सवाली का युद्ध के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कहीं ना कहीं तो बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें सवाली की युद्ध का वर्णन ही नहीं है और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको हम बता रहे हैं। तो अगर बात करें 1612 ईस्वी में, अगर 1612 ईस्वी की बात करें तो अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में एक युद्ध हुआ। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई। और मैं बता रहा हूँ किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम लहराने वाला है। और पुर्तगाली भी आएंगे और डच भी आएंगे। मैंने अभी डच पढ़ाया था आपको कल ही परसों कि डच किस प्रकार पराजित हुए, जिनका डचों की तरफ से मीर जाफर, हाँ। और इसके अलावा अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड क्लाइव, थोड़ा सा क्लियर कर लेना, मीर जाफर ही है, हाँ ठीक है ना। अंग्रेज की तरफ से क्लाइव नेतृत्व कर रहा था, जिसमें आपको बता दें डच है ना, डचों की पराजित हो गए, डच पराजित हो गए और डच कहाँ, भारत को छोड़कर चले गए। लेकिन अभी पुर्तगाली मौजूद थे और यहाँ पर पुर्तगालियों से 1612 ईस्वी में अंग्रेज तथा पुर्तगालियों के बीच में एक बेहतरीन, जिसको बोलते हैं सवाली का युद्ध, जानदार शानदार तरीके से हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जो जीत हो गई, कहीं ना कहीं पुर्तगालियों का सुपड़ा साफ हो गया। वही पुर्तगाली हैं जिन्होंने भारत में आने की, नए रास्ते बनाने की खोज की थी और आज पुर्तगालियों का ही सुपड़ा साफ कर दिया गया है। याद रखना ये सवाली का युद्ध है। सवाली के युद्ध में आपको बता दें 1612 ईस्वी में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की क्या हो गई थी, कहना सर अंग्रेजों की विजय हो गई थी। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें आगे की तो 1615 में सर टॉमस रा भारत आया। जहांगीर को क्या दिया? जहांगीर को एक घड़ी दी और एक ब्रिटिश गिफ्ट दे दिया था, और जो कि कहाँ पे मिला? जहांगीर से अजमेर में मिला। याद रखिएगा ये कहाँ मिला था? लॉर्ड विलियम हॉकिंस कहाँ मिला था? कहना सर ये आगरा के दरबार में मिला था और ये अजमेर में मिलने वाला है। कहाँ पर? कहना सर ये अजमेर में मिलने वाला है। अगर हम बात करें 1615 की तो सर टॉमस रा भारत आया और जहांगीर को एक गिफ्ट के रूप में एक घड़ी दी और एक ब्रिटिश गिफ्ट भी दिया। आपको बता दें उस समय की बात, तो एक घड़ी मिल जाना वाकई में एक बहुत बड़ा महंगा गिफ्ट हुआ करता था। एक रॉयल जो फैमिली हुआ करती थी वही बड़े बड़े महंगे गिफ्टों को ले सकती थी, अन्यथा एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं लेता था। ठीक है ना।
नॉर्मल व्यक्ति की तो भैया आजकल कार ना ले सकता, बड़े बड़े रॉयल्स फैमिली टाइप्स, अंबानी टाइप, ठीक है ना वो। तो आपको बता दें जहांगीर को एक बेहतरीन सा गिफ्ट दिया गया जिसमें एक घड़ी और एक ब्रिटिश गिफ्ट दिया गया। और जहांगीर से अगर एग्जामिनर पूछे कि बताओ भारत में जो सर टॉमस रा भारत आया था वो जहांगीर से कहाँ पर मिला, तो आपको पता होना चाहिए कि वो अजमेर में मिला। कहाँ पर मिला, कहना सर वो अजमेर में मिलने का कार्य किया। अगर हम आगे बात करें, अब जहांगीर ने थोड़े कर के बदले में बड़ा इम्प्रेस हुआ, किससे हुए, सर टॉमस रा से बड़ा इम्प्रेस हुआ जहांगीर कि भैया बताओ इतना बड़ा बड़ा महंगा महंगा गिफ्ट दे रहा है तो कहीं ना कहीं दमदार तो बंदे में दम तो होगी ही होगी। तो क्या किया, गिफ्ट को ले लिया और उसके आप उनने कहा कि देखो भैया ऐसा है कि थोड़ा सा कर दे दो और कर के बदले में तुम व्यापार कर लो। यानी अभी ये कर दे रहे हैं, अभी ये अंग्रेज है ना भैया, अभी कर ये दे रहे हैं और वक्त ऐसा बदलने वाला है कि अभी ये कर लेंगे और आप देंगे। वक्त किस प्रकार अपना तख्ता बदलता है आपको इसी इतिहास की कहानी में बताने का प्रयास करूंगा। इतनी जानदार शानदार तरीके से आपको इतिहास पढ़ा दूंगा कि दिमाग में है ना छप जाएगा, बिल्कुल ऐसे छप जाएगा ना आप कहेंगे सर जी आनंद आ गया, ऐसी इतिहास तो अभी तक पढ़ी ही ना थी हमने। तो अब जहांगीर जो है वो थोड़े से कर के बदले में व्यापार की अनुमति दे देता है और कहीं ना कहीं अब ये जो गलती है ना, बहुत बड़ी गलती का खामियाजा भुगतने वाले थे कि अब थोड़ा सा कर के बदले में व्यापार की अनुमति तो दे दी। उन्होंने कहा भैया थोड़ा सा कर दो और व्यापार अपना करते रहो। बड़ा इंप्रेस हुआ क्योंकि देखो एक घड़ी देना उस टाइम पर एक बहुत बड़ी बात थी। आज के टाइम में बड़ी बड़ी मर्च रोल्स रॉय जैसी बड़ी लग्जरियाँ गाड़ी को दे देना है ना, और बड़े बड़े जो महंगे महंगे गिफ्ट हैं वो दे देना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी इंप्रेशन पड़ता है कि नहीं व्यक्ति में वाकई में दम होगा, ठीक है ना। तो उसके बदले में थोड़ा सा उन्होंने कहा टैक्स दो और टैक्स के बदले में व्यापार करो। आगे समझो, जहांगीर भाई साहब तो ठीक ही थे, उनने भैया कहा कोई दिक्कत नहीं है व्यापार कर लो। लेकिन अगर हम शाहजहां जी की बात करें तो ये गोलकुंडा में व्यापार करने की इन्होंने अनुमति दी। गोलकुंडा में अनुमति किस प्रकार दी, क्योंकि इन्हें गोलकुंडा में व्यापार करने की अनुमति नहीं थी तो इन्होंने शाहजहां से, अब बात आने वाली है शाहजहां की, तो शाहजहां से गोलकुंडा में व्यापार करने की अनुमति दे दी। क्यों दे दी, क्योंकि उसके पीछे का एक रीजन है। उसके पीछे का एक रीजन कैसे है कि अगर बात करें 1632 में विलियम वफ्टन आया था, विलियम वफ्टन आया था। और आपको बता दें शाहजहां की एक बेटी हुआ करती थी। अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकना, हाँ, शाहजहां की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम जहान आरा था, जिसका नाम जहान आरा था। एक समय की बात बताना चाहता हूँ विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा। जो शाहजहां था, शाहजहां की जो पुत्री थी उसकी तबीयत एक समय पर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के कारण उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। ऐसी कंडीशन आ गई थी कि आज इनका श्रीराधे हो कि कल इनका श्रीराधे हो, मतलब बहुत रेयर केस हो गया था। और ऐसा अनुमान इतिहासकारों के द्वारा लगाया जाता है कि जो इसकी बेटी थी जिसका नाम जहान आरा था, इसको बीमार करने वाला जो कार्य किया था वो अंग्रेजों ने ही किया था, क्योंकि जो बीमार कर सकता है वो सही भी कर सकता है। तो अंग्रेजों के द्वारा एक चली गई एक ऐसा इतिहासकार कहते हैं, हम नहीं कह रहे, किसी किसी किताबों में इस चीज़ को मेंशन किया गया है, किसी किताबों में नहीं भी किया गया है, ठीक है ना। तो ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो चाल थी वो अंग्रेजों के द्वारा ही लाई गई थी, क्योंकि उन्हें गोलकुंडा के किले में, गोलकुंडा में व्यापार करने की अनुमति चाहिए थी। अगर आप किसी व्यक्ति के जो आपके दिल के करीब हो और उसके लिए आप मदद कर देते हैं तो आदमी जो व्यक्ति होता है ना अपने दोनों बाहों को खोल कर कहता है कि जो मांगना है मांग लो। ये तो बड़े बड़े शासक हुआ करते थे, इनके पास क्या नहीं था, सिर्फ अनुमति ही तो देनी थी, ये तो तुरंत दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सभी चीजें दांवपेच होते हैं, प्रत्येक चीज को सोच विचार कर ही कार्य किए जाते हैं। लेकिन जब अपने पुत्र या पुत्री का मुंह आता है, जब अपने परिवार का मुंह आता है, जब अपने परिवार की बात आती है तो चीज़ें बदल जाती हैं। हम भावुक होकर ऐसा कभी कभी ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए, और यही चीज़ शाहजहां के भी साथ होने वाली थी। आपको बता दें जो विलियम वफ्टन था ये शाहजहां की एक बेटी थी जिसका नाम जहान आरा था, उसका इलाज किया था। जब इलाज किया विलियम वटसन ने तो इलाज के बाद इसकी पुत्री बड़ी
बढ़िया स्वस्थ हो गई, और जब स्वस्थ हो गई ना तो इसके बदले में शाहजहां ने थोड़े से करके बदले में उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी। शाहजहां बहुत खुश हुआ, जैसे बड़े बड़े लोग इनको सही ना कर सके वो विलियम बफ्टन ने इनको सही कर दिया था। बड़े खुश थे, कह रहे कि बताओ क्या मांगते हो। उनने कहा भैया कुछ नहीं है, हमें गोलकुंडा में व्यापार करने की अनुमति चाहिए। उनने कहा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कर देना पड़ेगा, थोड़े से कर के बदले में व्यापार करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब अपनी चिंता है, ठीक है ना, कोई चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक। बड़ा खुश था, क्योंकि भैया किसी व्यक्ति के अपने दिल के जो करीब उसके प्राण बचा लेना कहीं ना कहीं आपके दिल को छूने वाली बात हो जाती है। आगे हम प्रमुख रूप से बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने जजिया किया। औरंगजेब ने जजिया किया, इसने 49 साल शासन किया था। इसने चाइल्ड अंग्रेज अफसर को हरा दिया था। चाइल्ड अंग्रेजी अफसर को हराने का इसने कार्य किया था। एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताओ भैया कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने चाइल्ड अंग्रेजी अफसर को हराने का कार्य किया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो औरंगजेब होना चाहिए। ये कहानी थी कहीं ना कहीं बहुत जानदार शानदार कहानी होने का कार्य कर रही थी, और कल इसके बाद की जो चर्चा है प्रमुख रूप से कल हम करने वाले हैं, और सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत जानदार हैं, शानदार हैं। बस इंतजार तो सिर्फ इस बात का है, सिर्फ पढ़ना है, आपको किताबें खोल कर पढ़ लेना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको नोट्स बना लीजिएगा, और एक बार पढ़ लीजिएगा तो गारंटी देता हूँ ऐसा दिमाग में छप जाएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि इतिहास भी इतनी सरल हो सकती है। भैया कोई भी जीवन में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होगी, बशर्ते उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। उस वर्दी वाले से पूछो उस वर्दी के पीछे उसने कितनी मेहनत की होगी, तब जाके उसको वो वर्दी मिली है। तो जो वर्दी वाले होते हैं, जो सरकारी जॉब वाले होते हैं, उनके लिए जो पढ़ते हैं ना विद्यार्थी, दिल से सम्मान निकलता है कि वाकई में उस बंदे ने भी बहुत मेहनत की होगी। क्योंकि आज नौकरी पाना हलवा नहीं रह गया कि आपने बनाया और खा लिया, बहुत मेहनत लगती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और भैया याद रखना, जितने लेट आप होते जाएंगे दुनिया आपको और पीछे ढकेलती जाएगी। इसलिए इस बार लेट नहीं होना है, इस बार ताबड़तोड़ पढ़ाई कर लेनी है। मैं गारंटी देता हूँ सिर्फ 6 महीने मुझे दे दो, सिर्फ 6 महीने मुझे देता हूँ, ऐसी धाकड़ पढ़ाई करा दूंगा ना, एक तरफा सिलेक्शन हो जाएगा, एक तरफा, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब कर लेते हैं एक बार रिवीजन की ओर, जो कि जानदार शानदार रहेगा। रिवीजन के बाद क्लास को समाप्त करेंगे, और ध्यान रखें थोड़ा सा आप लोग रिवीजन की ओर। बात करें विलियम हॉकिंस की, तो विलियम हॉकिंस 1608 में विलियम फ्रिंच हेक्टर के जहाज से जेम्स प्रथम के राजदूत थे। इसके बाद आप बात करें विलियम हॉकिंस जहांगीर से आगरा के दरबार में मिले, और अंग्रेज होने के बाद भी वह तुर्की तथा फारसी में बात करता था। इन अंग्रेजों को अपना राजदूत बनाकर व्यापार की अनुमति लेने के लिए भारत भेजा था। जहांगीर ने व्यापार करने से मना कर दिया। जहांगीर विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी, साथ में 400 मनसबदारी बना दिया। मनसबदारी एक तरह का पद होता है जिसमें हिसाब के साथ से वेतन दिया जाता है। 1612 में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध हुआ, जिसको सवाली का युद्ध कहते हैं, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई। 1615 में सर टॉमस रॉ भारत आया था और जहांगीर को एक बढ़िया सी घड़ी दी और एक ब्रिटिश गिफ्ट भी देने का कार्य किया। और यह भी जो व्यक्ति है वो कहाँ पर मिला था, कहना सर ये अजमेर में मिलने का कार्य किया था। अब जहांगीर ने थोड़े से कर के बदले में व्यापार की अनुमति दे दी थी। शाहजहां गोलकुंडा में व्यापार करने की अनुमति दी। 1632 में विलियम बफ्टन आया और शाहजहां की एक बेटी थी जिसका नाम जहान आरा था, उसका इलाज किया। इलाज करने से वह बहुत प्रभावित हुआ और शाहजहां ने थोड़े से करके बदले में इनको भी अनुमति दे दी। औरंगजेब अंग्रेजों को जजिया किया जिसमें 49 साल में इन्होंने शासन किया और चाइल्ड अंग्रेजी अफसर को हराने का कार्य किया। ये थी भैया आज की क्लास। प्रयास पूरा था कि आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सभी तरीके एकदम सिंपल तरीके से आपकी भाषा में समझा दूं और आपको शायद चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई भी होंगी। तो थोड़ा सा जब इतना सपोर्ट किया है ना तो थोड़ा सा और सपोर्ट कर दो। 10 के सब्सक्राइबर अपने होने वाले हैं, हो जाएंगे तो बढ़िया तरीके से आप लोग एक अनाउंसमेंट करेंगे, केक कट वगैरह सब कुछ किया जाएगा। बस थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखें आप लोगों का। बहुत बढ़िया लगता है कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक कमेंट को मैं स्वयं पढ़ता हूँ और आपका रिप्लाई भी देने का
कार्य करता हूँ। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें थी आज की, बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाकी की पढ़ाई अपन लोग है ना वो कल की क्लास में करने का प्रयास करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।